वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर ज्ञान। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वेलकम सिद्दीकी। आज हम लोग सीखेंगे एवरेज फार्मूले को, एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एवरेज फार्मूले में क्या होता है कि हम लोग किसी भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे हम अगर टोटल की बात ले लें तो जितने भी टोटल हैं सारे बच्चों के, स्टूडेंट के, उनका अगर हमको एक एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए इक्वल का साइन लगाएंगे और एवरेज लिखेंगे। और यहाँ से यहाँ तक टोटल इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इंटर कर देंगे तो सिंपल सा ये हमारा एवरेज निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि 105 पॉइंट के बाद में 4 बार यहाँ पे 111 आ रहा है। तो अगर इसको आपको कम करना है तो यहाँ से आप एक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला ऑप्शन होता है, तो डिक्रीज़ करके आप इसको कम कर सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर आप चाहें 1 या 2 अंक रखिए, नहीं रखना है तो आप इसको भी मत रखिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एवरेज ए फार्मूला। एवरेज ए फार्मूला क्या करता है कि एवरेज फार्मूले में तो सिर्फ हमने एक ही कॉलम से सारी चीज़ों को कर लिया था। और एवरेज ए फार्मूले में क्या होता है कि यहाँ पे हिंदी, साइंस, मैथ, इन तीनों का अगर एवरेज आपको निकालना है किसी भी स्टूडेंट का, तो आप उसके हिसाब से निकाल सकते हैं कि हिंदी का भी अलग निकले, साइंस का टोटल अलग निकले और मैथ का अलग निकले, या फिर टोटल का भी चाहते हैं तो अलग निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं, इक्वल और एवरेज। और यहाँ पे एवरेज ए फार्मूले को हमने स्टार्ट किया। अब इसमें कह रहा है वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 में सबसे पहले हम हिंदी वाला पोर्शन दे देंगे। तो इसको पूरा हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर कहता है वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 में हम साइंस वाला पोर्शन दे देंगे। यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद फिर वैल्यू 3 में यहाँ पे हम मैथ वाला पोर्शन दे देंगे। और इसको तीनों को हम सेलेक्ट करने के बाद अब हम जब इंटर करेंगे तो ये ओवरऑल इन तीनों का एवरेज निकल के आया कि हिंदी, साइंस और मैथ, इन तीनों को अगर मिलाया जाए तो उनका टोटल एवरेज कितना बनेगा। तो 61 इनका एवरेज बनना है। इसको यहाँ पे हम डिक्रीज कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि एवरेज इफ़ कैसे काम करता है। तो एवरेज इफ़ इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जहाँ पर इफ़ लग जाता है तो वहाँ पर हम कंडीशन के एतबार से चीज़ों को करते हैं। एवरेज में हमने कोई कंडीशन नहीं दी। एवरेज ए में ऐसा हुआ कि सारे जितनी भी चीज़ें आप देना चाहे, वैल्यू 1 2 3 4 5 जितनी भी देना चाहे हम सबको एक साथ में उनका एवरेज देख सकते हैं। लेकिन एवरेज इफ़ में क्या होगा कि यहाँ पर हम कंडीशन लगा के जो है काम करेंगे। तो अब कंडीशन चूँकि यहाँ पर है नहीं, इसके लिए हमको एक नई शीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, एक नई शीट ओपन करते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं। यहाँ पर हमने एक दूसरी शीट ओपन कर ली है और यहाँ पर अब हम एवरेज इफ़ और इफ्स वाला फार्मूला देखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एवरेज। अब यहाँ पे देखते हैं तो एवरेज इसमें जैसे यहाँ पे अगर हम टोटल ऐसे सिंपल तौर पर निकालें तो यहाँ पे सैलरी का हम निकाल सकते हैं, तो ये सिंपल एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमको सिर्फ जितने भी इस पोस्ट में से जितने भी ऑफिसर्स हैं सिर्फ उनकी सैलरी का एवरेज देखना है, तो यहाँ पे एवरेज इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसको लगाते हैं एवरेज इफ़। अब यहाँ पे कंडीशन हमने क्या ली है, कंडीशन ये ली है कि वो ऑफिस सिर्फ जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी का एवरेज निकालना। सिंपल हम एवरेज निकालेंगे तो इसमें ऑफिसर के साथ में क्लर्क भी हैं तो उनका भी मैच मिक्स हो जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ ऑफिसर का निकालना है, इसलिए पहले एवरेज इफ़ का फार्मूला स्टार्ट किया। इस पोर्शन को हमने सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया। फिर उसके बाद वो क्राइटेरिया मांग रहा है तो क्राइटेरिया में हमको ऑफिसर से दे देना है, क्योंकि सिर्फ हमको ऑफिसर का ही एवरेज निकालना है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सैलरी वाले पोर्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। तो अब हमारा जो एवरेज निकल के आया है ये हमारा सिर्फ ऑफिसर्स का निकल के आया। चलो इस सीट में भी हम एवरेज वाला एक बार फिर से आपको लगा के दिखा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे देखिए दोनों एवरेज में फ़र्क होगा, इक्वल और एवरेज। यहाँ पे देखो हम कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11,440 एवरेज आ रहा है। और अगर हम सिर्फ ऑफिसर का निकालते हैं तो 13,350 आ रहा है। इसी तरीके से अगर एवरेज इफ़ वाले फार्मूले में देखते हैं क्या होता है।
एवरेज इफ्स वाले फार्मूले में जहाँ पर इफ लग गया इसका मतलब कि यहाँ पे आप कंडीशन एक से ज़्यादा दे सकते हैं। तो पहले वाले में हमने एवरेज इफ में कंडीशन एक दी थी, अब इसमें हम एक से ज़्यादा कंडीशन देंगे। एक से ज़्यादा कंडीशन कैसे? जैसे कि वो ऑफिसर सिर्फ हम उनकी निकालना चाहते हैं सैलरी का एवरेज जो नॉर्थ जोन से बिलोंग करते हैं, बाकी जो साउथ जोन से बिलोंग करते हैं उन ऑफिसर्स की जो है हम सैलरी का एवरेज नहीं निकालेंगे। तो अब हमारे पास कंडीशन 2 हो गई, इसके लिए हम एवरेज इफ्स का प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे एवरेज इफ्स। और इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि एवरेज रेंज जो है आपको देना है। तो सबसे पहले एवरेज रेंज हम जो सैलरी वाला दे देंगे पूरा, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इसको सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्राइटेरिया अपने लिख लेंगे, ऑफिसर्स हमारी क्राइटेरिया है और बंद करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा जोन वाला पोर्शन है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके अंदर से कौन सी क्राइटेरिया निकालना है, तो हमको निकालना नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ लिख लेंगे और इन्वर्टेड कॉमा बंद करके इंटर करेंगे। तो ये हमारा निकल के आ गया कि वो ऑफिसर्स जो नॉर्थ जोन के हैं उनकी एवरेज जो बन रही है वो 14,100 बन रही है। तो ये थे हमारे एवरेज फार्मूले। आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।